क्या पश्चिम बंगाल में सवाल पूछना गुनाह हो गया है? क्या वहां पत्रकारिता करना गुनाह हो गया है? क्या सवाल पूछने पर धक्का मुक्की की जाएगी, बदसलूकी की जाएगी, उसे धक्का दिया जाएगा, कमरे में बंद कर दिया जाएगा, वीडियो फुटेज डिलीट करवाने की कोशिश की जाएगी? क्या सवाल पूछने पर धक्का मुक्की करके बदसलूकी करके भगाया जाएगा वहां से? क्या सवाल पूछना गुनाह हो गया है? क्या पश्चिम बंगाल में पत्रकारिता करना एक बड़ा टास्क बन गया है, गुनाह हो गया है? संदेश खाली से लेकर के आरके मेडिकल कॉलेज से का जो पूरा का पूरा वाकया था, जिसने पूरी दुनिया के सामने पश्चिम बंगाल की सरकार को शर्मसार कर दिया था, और तस्वीरें कुछ वैसी ही है लगभग जब एक महिला को सवाल पूछने को लेकर यहाँ पे देखिए किस तरीके से घेर करके फिजिकली असॉल्ट किया जा रहा है, धक्का मुक्की की जा रही, दबाया जा रहा है और वहां से निकाला जा रहा है। वहां पर रिपोर्टर पिंकी थी, जब उन्होंने सवाल पूछा आई कार्ड को लेकर स्टूडेंट से, तो लगता है आपको देखिए कि जो आचरण है ये स्टूडेंट्स का है। क्या स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं? स्टूडेंट्स जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं, क्या वो धक्का मुक्की करते सवाल पूछने पर? क्या आई कार्ड पूछना या आई कार्ड मांग लेना गुनाह है? क्या मांग लेने पर ऐसे किया जाएगा? वो भी एक महिला पत्रकार के साथ खबर दिखाने पर क्या हमला किया जाएगा? क्या ममता राज में महिलाओं के साथ साथ क्या मीडिया भी अनसेफ है? ये सवाल है हमारे। साथ ही सवाल ये भी है कि खबर दिखाएंगे तो क्या हमला करोगे, क्या धक्का मुक्की करोगे? रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमला क्यों किया गया? इस सवाल का जवाब क्या है? क्या सवाल पूछना गलत है? क्या गुंडागर्दी नहीं की गई यहाँ पर, और ये गुंडागर्दी क्यों की गई? ये तमाम सवाल है जो पूछे जा रहे हैं, और आज हम पूछेंगे कि हर बार ऐसा क्यों होता है जब सवाल पूछना गुनाह बन जाता है। ममता सरकार के जो नुमाइंदे हैं वहां पे जवाब दे इस खबर को देख करके कि ऐसा क्यों होता है बार बार जब पत्रकारिता की जाती है, जब महिलाएं वहां पे अपनी आवाज को बुलंद करती हैं, सवाल पूछती हैं, तो धक्का मुक्की होती है, बदतमीजी होती है, बदसलूकी होती है, गुंडागर्दी होती है। और ये गुंडागर्दी की तस्वीर कोई पहली बार सामने नहीं आई है। हमने हमेशा से वहां कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में असल स्थिति क्या है, चाहे महिलाओं के साथ व्यवहार की हो, चाहे आम लोगों के साथ पुलिस या प्रशासन का व्यवहार हो, जब भी सवाल खड़े किए गए हैं तब भी बदसलूकी सामने आई है। और अब सुनिए, जिस महिला पत्रकार के साथ गलत व्यवहार हुआ है, धक्का मुक्की हुई है, उनको वहां खड़े तो आप पिंकी को सुन रहे हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। पिंकी कैंपस के भीतर थी। सवाल सिर्फ इतना था कि जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर वो अपना आई कार्ड दिखा दें, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली थी कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्र हैं वो असल में वहां के छात्र नहीं है, बल्कि कई तो ऐसे हैं जो छात्र ही नहीं है। फिर भी वहां पर गलत व्यवहार, गलत आचरण की तस्वीरें सामने आती रही हैं, और जब ये शिकायत मिली वहां ग्राउंड जीरो पर असल तस्वीर क्या है दिखाने की कोशिश की गई, तो देख लीजिए कैसा व्यवहार किया जा रहा है। केवल महिला पत्रकार के साथ नहीं, बल्कि 3 रिपोर्टर रिपब्लिक बांग्ला के वहां पर गए थे, सीनियर एंकर्स वहां पर थे रिपब्लिक बांग्ला के, उनके साथ ये व्यवहार किया गया है। ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर क्या है और महिलाओं की सिचुएशन, महिलाएं कितनी सुरक्षित है, ये बता रही हैं। तो पिंकी हो चाहे संतुपान हो, सबके साथ देखिए धक्का मुक्की की जा रही, बदसलूकी की जा रही, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लगातार। রেজিস্ট্রারকে জিজ্ঞাসা করতে যাই যে আপনি কেন উত্তর দিলেন না এই অপদস্থের, তখন রেজিস্ট্রার চুপ, বলছে আমি তো জানি না। আমিও গেলাম দিদা, রেজিস্ট্রার বলছে আমি কিছু বলতে পারবো না। রেজিস্ট্রার বলছে আমি কিছু জানি না। রেজিস্ট্রারের সামনে যারা মহিলা সিকিউরিটি ছিল, যে মহিলা মেয়েরা ছিল, तो पिंकी को सुन रहे थे, आप जो बता रही थी चीख चीख करके उनके साथ आखिर क्या कुछ किया गया, बदसलूकी कैसे की गई, कैसे उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया, कैसे जो उनके कैमरे के वीडियो फुटेज थे वो डिलीट करवाने की कोशिश की गई, कैसे रजिस्ट्रार के कमरे में उन्हें बंद कर दिया गया, और कैसे वहां के स्टूडेंट, जो सो कॉल्ड स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट है भी या नहीं इसका पता किसी को नहीं है, लेकिन धक्का मुक्की कर रहे पत्रकारों के साथ, संतुपान के साथ धक्का मुक्की हो रही है। जो पिंकी वहां पर रिपोर्टिंग कर रही थी, उनको धक्का मुक्की की जा रही है, वहां से निकाला जा रहा है, भगाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, फिजिकल असॉल्ट किया जा रहा है एक तरीके से। तो महिला रिपोर्टर से जो बदसलूकी की जा रही है, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है। पश्चिम बंगाल की बहुतेरे किस्से ऐसे जो हर बार ये कहानी बयां करते हैं कि क्या बंगाल में महिलाओं की यही स्थिति है, क्या यही दुर्दशा है, कैसे बिहेव किया जाएगा, कैसे व्यवहार किया जाएगा? सवाल पूछना मीडिया का काम है। हम सवाल पूछ रहे हैं, पिंकी भी पूछ रही थी, हम भी पूछ रहे हैं। মা বোনকে এরম ভাবে
तो ये स्टूडेंट्स हैं जिनसे सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन सवालों का जवाब नहीं है इनके पास। मीडिया के कैमरे पर हाथ मार रहे हैं, कैमरे को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद भी पिंकी जब इनकी गुंडई से नहीं डरी तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई है। कैसे, देखिए, उनको पहले कुछ वहां पर जो स्टाफ में पुरुष हैं, जो स्टूडेंट हैं, मेल स्टूडेंट हैं, वो उनको वहां से हटाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो वहां से नहीं हटती हैं तो उसके बाद कई महिला स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं, वहां पर कई छात्रों को लेकर आते हैं, वहां का स्टाफ, वहां की टीचर्स, वहां के सिक्योरिटी गार्ड सब मिलकर उनको धक्का देने की कोशिश करते हैं। लेकिन बार बार सवाल यही जारी रहता है कि आखिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास अगर आई कार्ड है दिखा दीजिए, दिक्कत क्या है उसमें। लेकिन किसी के पास आई कार्ड था ही नहीं, क्योंकि असल में वहां के स्टूडेंट है ही नहीं जादवपुर यूनिवर्सिटी के ये लोग। वहां पर लगातार गुंडागर्दी की खबरें, वहां पर लगातार मिसबिहेव की खबरें सामने आती रही हैं। उसी की सच्चाई दिखाने के लिए जब रिपब्लिक बांग्ला की टीम पहुंची तो उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ममता सरकार में इसके पहले भी, चाहे रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर्स हो, एंकर्स हो, यहाँ वहां पर रिपोर्टर नहीं है, एंकर नहीं है, नॉर्मल लोग हैं, आम व्यक्ति हैं, आम महिलाएं हैं, उनके साथ भी ऐसे गलत व्यवहार की तस्वीरें सामने आती रही हैं। और यही सच्चाई जब दिखाने के लिए हमारी टीम वहां पर पहुंची तो किसी के पास जवाब नहीं था। जब जवाब नहीं था तभी ऐसा व्यवहार सामने आता है। और यही वजह है कि आज जब ये सवाल हम ममता सरकार से पूछ रहे हैं तो ना सरकार के पास कोई जवाब है और ना ही जादवपुर यूनिवर्सिटी के किसी भी ऐसे अथॉरिटी के पास जो बता सके कि क्या जिन लोगों ने बदसलूकी की है, क्या वाकई में वो वहां के छात्र हैं, क्या वाकई में वो पढ़ते हैं वहां पर। ये स्टाफ रूम के भीतर की तस्वीर, क्योंकि सवाल पूछते पूछते रजिस्ट्रार से सवाल पूछा गया, छात्रों से सवाल पूछा गया, प्रिंसिपल से, सबसे सवाल पूछा गया, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। और जब जवाब नहीं होता है तो ऐसे ही मारपीट, धक्का मुक्कियां सामने आती है। और आज जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। ममता राज में मीडिया अनसेफ है, महिलाएं अनसेफ है। सवाल लेकिन बहुत सारे रिपब्लिक भारत के सवाल दरअसल ये कि महिला रिपोर्टर से गुंडागर्दी क्यों, ममता राज में मीडिया अनसेफ क्यों बार बार सवाल पूछने पर कुछ ऐसी हरकत की जाती है। सवाल दरअसल ये भी कि खबर दिखाएंगे तो हमला करोगे, मारपीट करोगे, बदसलूकी करोगे। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल दरअसल ये है कि क्यों हर बार तस्वीर निकल के सामने आती है जब महिलाओं पर अत्याचार की जो खबरें हैं वो सिर्फ पश्चिम बंगाल से आती है, और क्यों आती है तो जवाब दरअसल ये तस्वीरें दिखा रही है कि कैसे महिलाओं के साथ यहाँ पे दुर्व्यवहार किया जाता है। सवाल पूछा जाता है कि भाई, और ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स लग भी नहीं रहे देख करके, जो उनका आचरण है, जो उनका व्यवहार है, वो कैसे ऐसा लगता नहीं देख करके कि ये स्टूडेंट्स ये पढ़ने के लिए आते हैं। क्योंकि अगर किसी ने आई कार्ड पूछ लिया आपसे, मांग लिया आपसे, है आई कार्ड, स्टूडेंट है आप, तो दिखाइए, दिक्कत क्या है इसमें। और अगर दिक्कत है तो क्या करेंगे, क्या मीडिया के जो रिपोर्टर होंगे, कैमरा पर्सन होंगे, क्या मारपीट करेंगे उनके साथ, क्या सवाल पूछने पर धक्का मुक्की करेंगे, कमरे में बंद कर देंगे, फोटोज डिलीट करवाएंगे।